कांता अपने बेटे अरुण की शादी करके अपनी नई नवेली बहू सोना को घर लाई थी। सोना ने घर में आते हुए एक बेहद ही सुंदर सी लाल साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर कांता की पड़ोसन माला बोलती है। बहू, तेरी ये लाल साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन डिजाइन पुराना है। अरे क्या माला, तू भी ना बहू को घर में ही नहीं आने दिया और उसकी साड़ी पर नजर आ गई तेरी। अब इतनी सुंदर लग रही है तो क्या करूं? आंटी जी, ये साड़ी मेरी माँ की है। मेरी स्वर्गवासी माँ की एक इकलौती निशानी है। उन्होंने मेरे लिए ही ये साड़ी रखी थी। सही है बहू, तेरी माँ को तेरी कितनी फिक्र थी कि जाते जाते भी अपनी बेटी को अपनी निशानी देना नहीं भूली। अब चल कमरे में जाकर आराम कर। कांता अपनी बहू को आराम करने कमरे में भेज देती है और फिर खुद भी घर के बाकी कामों में बिजी हो जाती है। अगले दिन सोना की मुंह दिखाई की रस्म के लिए रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। तभी सोना मुंह दिखाई में भी अपनी माँ की दी लाल साड़ी पहनकर घूंघट लिए सबके सामने आती है और उसको कल वाली साड़ी में देखकर माला कहती है, कांता बहन, अपनी बहू को कोई नई साड़ी तो दे देती मुंह दिखाई के लिए। बताओ, कल शादी में जो पहनी थी वही लाल साड़ी ये यहाँ भी पहनाई। अरे माला बहन, वो इसकी माँ की दी साड़ी है ना, तो इससे ज्यादा ही लगाव है। तुझे मैंने दूसरी साड़ी दी थी ना, तो फिर यही साड़ी क्यों पहन कर आई? माँ जी, मुझे मेरी माँ की ये लाल साड़ी पहनना बहुत पसंद है और मुंह दिखाई एक खास रस्म होती है, उसमें माँ की ये लाल साड़ी पहननी तो बनती है। मोहल्ले वालों के सामने मेरा मजाक बनाकर मिल गया ना तुझे चैन। कांता अब सबके सामने ज्यादा न बोलकर रस्म को आगे बढ़ाती है और कुछ देर में सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म करके अपने घर चली जाती हैं। उस दिन के बाद से सोना ने अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसके बाद कांता का भी मुंह दिखाई का गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अरुण ऑफिस आता है और आते ही सोना को आवाज देने लगता है, सोना, सोना कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। रसोई से करची लिए सोना बाहर आती है और अरुण से कहती है, क्या हुआ? क्यों घर सर पर उठा रखा है? अरे बहुत जरूरी बात है, कल शाम मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो तुम एक काम करना, शाम को तैयार होकर वेन्यू पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। लेकिन मेरा आना जरूरी है क्या? हाँ, ये पार्टी सभी एम्प्लॉइज अपनी अपनी पत्नियों के साथ अटेंड करेंगे, इसलिए तुम भी समय से आ जाना। अच्छा, अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। अरुण इतना कहकर कमरे में फ्रेश होने चला जाता है और सोना शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। शाम ढलती है। अगले दिन की शाम को सोना दोबारा से वही लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार होती है और पार्टी में जाने के लिए जैसे ही घर से निकलती है तो गली में खड़ी कांता और माला की नजर सोना पर जाती है और कांता अपनी बहू से कहती है, बहू, तूने फिर यही लाल साड़ी पहन ली? अरे तेरे पास अच्छे फंक्शन में साड़ियों का अकाल पड़ जाता है क्या? मैं भी यही बोलने वाली थी कांता। माँ जी, ये लाल साड़ी मुझे पसंद है और ऐसी अच्छी साड़ियाँ खास मौके पर ही पहनी जाती हैं और ये पार्टी खास है। सोना इतना बोलकर वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाती है और जब वो अरुण के ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ आई सभी औरतों में उसी की साड़ी भारी सी लाल रंग की थी, जिसे देखकर पार्टी में आए सभी लोग सोना को ही घूरने लगते हैं। तभी अरुण उसके पास आता है और धीरे से उसे साइड में ले जाकर बोलता है, आज भी ये लाल साड़ी? अरे कोई मॉडर्न सी सिंपल साड़ी पहन आती ना, दुल्हन हो क्या? तुम भी ना, यहाँ सबसे अलग लग रही हूँ मैं। तुम्हें तो नाज होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी सबसे सुंदर दिख रही है पार्टी में। इस लाल साड़ी में खून पीने वाली चुड़ैल लग रही हो और कुछ नहीं। अरुण उस वक्त तो सोना को कुछ नहीं कहता, लेकिन पार्टी से घर आने के बाद वो सोना को बहुत सुनाता है। लेकिन अब सोना समय के साथ लाल रंग के लिए और भी क्रेजी हो गई थी। उसकी सास ने उसे अपनी माँ की लाल साड़ी पहनने से मना किया था, इसीलिए वो मार्केट से अलग अलग डिजाइन की लाल रंग की कई साड़ियाँ ले आती है और रोज रोज अब लाल रंग की साड़ी पहनने लगती है। जिस पर एक शाम हॉल में बैठे अरुण और कांता सोना से कहते हैं, तुमको तुम्हारी माँ की लाल साड़ी पहनने से मना किया तो तुमने अलग अलग डिजाइन की लाल साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। बेटा, ये पिछले जन्म में कोई खून पीने वाली चुड़ैल होगी, जब इसको लाल रंग बहुत पसंद है। आप लोगों को ना जाने क्या ही दिक्कत है। अब तो मैं अपनी माँ की लाल साड़ी नहीं पहन रखी है ना, फिर भी टोकना बंद नहीं करेंगे। और हाँ, अब मेरी अलमारी में लाल साड़ियाँ ही हैं, इसलिए मैं तो पहनूंगी ही। सोना अपनी जिद की पक्की थी और उसने अपनी अलमारी को लाल रंग की साड़ियों का गोदाम बना रखा था। लेकिन उसको कोई दूसरे रंग की साड़ी ना रखना भारी पड़ने वाला था, क्योंकि कुछ दिनों बाद मोहल्ले की पड़ोसन विमला की जवान बहू की बीमारी से मौत हो गई थी, जहां पूरा मोहल्ला सफेद कपड़ों में विमला के घर पर शोक मनाने आया था। तो वहीं सोना वहां पर लाल रंग की साड़ी पहनकर आती है।
उसे देखकर शोक सभा में आए सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी विमला कहती है, यहाँ किसी की शादी का फंक्शन नहीं बल्कि मेरी बहू की शोक सभा है। तुझे इतना भी नहीं पता कांता की बहू कि शोक सभा में कैसे कपड़े पहन कर आने होते हैं। आंटी जी, मेरे पास सारी लाल साड़ियाँ हैं, इसलिए मेरे पास कोई और रंग कपड़े पहनने के आगे का कोई विकल्प भी नहीं था। वैसे भी जाने वाले को कौन सा पता है कि शोक सभा में कौन किस रंग के कपड़े पहनकर बैठा है। कांता की बहू, अपनी जुबान पर लगाम दे और जा यहाँ से। तेरी जैसी की प्रार्थना नहीं चाहिए मेरी मरी हुई बहू को। विमला सोना को सुना ही रही थी और कांता जो उसके पीछे से ही आ रही थी, ये सब सुनकर वापस उल्टे पांव घर लौट जाती है और घर जाकर अपनी बहू के आने पर उसको सुनाते हुए कहती है, मिल गया चैन बहू तुझे। अरे मोहल्ले में शोक सभा थी, तेरी मौसी का रोका नहीं जो ये लाल साड़ी पहन कर गई, और तुझे तेरी माँ की लाल साड़ी पहनने से मना क्या किया? तूने तो सारी साड़ियाँ लाल ही ले ली अपनी। अपने पसंद का रंग पहनना गुनाह तो नहीं है ना माँ जी, इसलिए मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। और रही बात शोक सभा की, तो वहाँ जाने से पहले ये बोला नहीं था कि सफेद रंग के कपड़े पहनकर आना या काले रंग के पहनकर आना। सोना इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके ये बात दरवाजे पर खड़ा अरुण सुन लेता है, जो अंदर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब सोना का यह लाल रंग की साड़ी पहनना बहुत ज्यादा हो गया है, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। कांता और अरुण मिलकर सोना की लाल साड़ियों का क्रेज निकालने के लिए एक तरकीब लगाते हैं और रात रात में सोना के सोने पर पूरे घर के लाइट्स के बल्ब बदलकर लाल रोशनी के बल्ब लगा देते हैं। अगली सुबह जब सोना की आंख खुलती है तो उसके कमरे की रोशनी लाल रंग की थी। ये देखकर वो अपने बगल में सो रहे अरुण को उठाकर कहती है, अरुण जी, जरा देखो ना ये बल्ब को क्या हुआ, लाल रोशनी बिखेर रहा है। अरे पागल हो क्या, सब सही तो है। लाल साड़ी पहन पहन कर आंखें खून से भर गई हैं तुम्हारी, सोने दो मुझे। अरुण अब दोबारा सो जाता है, लेकिन सोना नाश्ता बनाने के लिए उठती है और जब घर के बाकी हिस्सों में जाती है तो वहाँ भी लाल रंग की रोशनी फैली थी। अब सोना को डर लगने लगता है। पूरे घर में फैली लाल रंग की रोशनी के कारण उसको अपनी लाल साड़ियाँ नजर आने लगती है, जिसके लिए वो कमरे में जाकर अपनी सारी लाल साड़ियों को निकालते हुए कहती है, ये लाल रंग मेरी आँखों के और रंगों को मार रहा है। मैं ऐसी नहीं होना चाहती, मुझे और रंग भी चाहिए। सोना अपनी लाल साड़ियों को जलाने के लिए जा ही रही थी, तभी कांता वहाँ आकर उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही है इन साड़ियों को लेकर? माँ जी, जलाने। अब मैं और लाल साड़ी नहीं पहनूंगी। पैसा बर्बाद करना आता है बस। फ्री की आई है ना साड़ियाँ, जाकर इनको ड्राई करवा कर दूसरे रंग की बनवा लियो। जलाने जा रही है महारानी। अरे हाँ माँ जी, ये अच्छा आइडिया है। सोना अपनी माँ की लाल साड़ियों को छोड़कर सभी साड़ियों को अलग अलग रंग में रंगवा लेती है, जिसके बाद वो लाल रंग की साड़ी पहनती भी तो कभी कभी और बाकी रंगों को भी बाकी महत्व देती।